डिस्काउंट, वेरी गुड। डिस्काउंट क्या होता है? छूट। 1,000 का सामान आपको 800 में मिल गया, 200 रुपए क्या है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देते भी हैं और डिस्काउंट लेते भी हैं। डिस्काउंट हम दिया भी जाता है और डिस्काउंट लिया भी जाता है। जब सामान खरीदने जाएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, और जब बेचने जाएंगे, जब सामान बेचेंगे तो हम डिस्काउंट देंगे सामने वाले को। तो डिस्काउंट इनकम भी होती है, यानी प्रॉफिट भी होता है, और डिस्काउंट लॉस भी होता है। कैसे? अगर आप 100 रुपए, आपने 1,000 रुपए का सामान खरीदा यानी परचेस किया, जब 1,000 का सामान परचेस करोगे और उसके लिए तुमने 800 रुपए दिए, तो 200 रुपए तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, तो 200 रुपए तुम्हें कम पे करने पड़े। लेकिन अगर आपने 1,000 का सामान बेचा और आपने कस्टमर से बोला हो गया 800 दे दो, तो 200 का आपको क्या हो गया? लॉस या एक्सपेंस। तो जो 200 रुपए का डिस्काउंट, जो 200 रुपए आपने छोड़े, वो कहलाएगा डिस्काउंट, है ना? तो इसको बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन एमआरपी, एमआरपी एंड कैश, रिसीव्ड और पेड, इज नोन एज डिस्काउंट। जो हम गुड्स लेने या देने में पैसा लेते या देते हैं, और जो उसकी वास्तविक कीमत है, उसमें जो डिफरेंस होता है उसको डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सेल्स प्राइस या एमआरपी, वो है मान लो 1,000, ठीक है ना? कैश वैल्यू, अब वैल्यू मतलब क्या हो गया? रिसिप्ट और पेमेंट, चाहे पैसा मिले चाहे पैसा हम दें, कोई भी हो, वो है 800 रुपए। तो व्हाट इज द डिस्काउंट? 1,000 रुपए का सामान था, 800 रुपया हमको मिला या हमने दिया, तो हमारा डिस्काउंट कितना हुआ? ये है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दो प्रकार का हो गया। पहला, डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट गिवन। यानी हमको डिस्काउंट या तो मिल सकता है, या हम डिस्काउंट किसी को दे, या तो हमको डिस्काउंट मिलता है या हम डिस्काउंट देते हैं। अब ये भी दो प्रकार का होता है, दोनों दो दो प्रकार के होते हैं और दोनों सेम है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, और यही यहां पे भी आता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना? तो मैं एक जगह लिखूंगा बस, और बड़ी मतलब अजीब भाषा में लिखूंगा, ध्यान से समझना। अभी पहले जो कैलकुलेशन में यूज होता है वो वाली भाषा लिखते हैं, समझाने वाली भाषा में हम तुमको समझा देंगे, तो अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा ऑडियो देख लेना, वीडियो देख लेना, ठीक है ना? इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल परचेज और टोटल सेल्स एंड डिडक्ट फ्रॉम इट एंड नॉट शोन इन जर्नल एंट्री। और ये वाला है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन कैश परचेज एंड कैश सेल्स एंड डिडक्ट फ्रॉम इट एंड शो इन जर्नल एंट्री इन कैश और बैंक साइड। अब इसको डिटेल में जब मैं बताऊंगा, वो बताऊंगा मैं जब आपको जर्नल एंट्री पढ़ाऊंगा। जब जर्नल एंट्री पढ़ाऊंगा तो ये कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को दोबारा इसी तरह से लिखूंगा और दोबारा भी समझाऊंगा, लेकिन अभी समझ लो। ट्रेड डिस्काउंट में क्या लिखा है? नॉट शो लिखा है, और कैश डिस्काउंट में लिखा है शो। यानी ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं दिखाते नहीं, लिखते नहीं कहीं, और कैश डिस्काउंट को हम लिखते हैं।
अब इसको मैं अक्सर इस तरह से समझाता हूं कि अच्छा एक चीज बताना कि अगर घर में अगर भंडारा हो रहा है मोहल्ले में, तो इस बात का कोई हिसाब रखा जाता है कि किसको प्रसाद मिला किसको प्रसाद नहीं मिला? सोच के बताना। भंडारे में जो प्रसाद बट रहा है उसका कोई हिसाब रखते हैं कि किसको मिला किसको नहीं मिला? नहीं रखते। गुड जॉब। यानी बांटे रहो पंजीरी, सबको दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। ऐसे ही दुकानदार क्या करता है, दुकान के बाहर बोर्ड लगा देता है 20% ऑफ, 30% ऑफ, 20% ऑफ। चाहे आप उस दुकानदार को जानते हो चाहे ना जानते हो, वो आपको छूट देगा। इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जिसका कोई हिसाब नहीं रखते, सबको छूट देते हैं। आओ ले जाओ आओ ले जाओ आओ ले जाओ। यानी ये कौन सा है? इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो भंडारे का प्रसाद। ठीक है ना? अब दूसरा आते हैं। अच्छा अगर घर में तुम्हारे पूजा हो रही है, सत्यनारायण की कथा रखी गई, और उसका जो प्रसाद है, दिवाली की पूजा हुई घर में, उसका प्रसाद ध्यान से पहुंचाते हैं सब जगह जहां जहां पहुंचाना है, सोच सोच के। चाचा जी के यहाँ गया कि नहीं, फूफा जी के यहाँ गया कि नहीं, शैलेंद्र चाचू के यहाँ गया कि नहीं, फलाना भैया के यहाँ गया कि नहीं। क्यों ध्यान दे के पहुंचाते हैं? कि अगर न जाएगा तो नाराज हो जाएंगे। हाँ कि ना? सोचो। ध्यान दे के पहुंचाते हैं ना? क्यों? क्योंकि वो स्पेशल है, कुछ ही लोगों के लिए है। तो जो कैश डिस्काउंट होता है ना, वो कुछ लोगों को देते हैं, और वो कुछ लोग कौन से होते हैं? जो अभी पैसा देने वाले हैं। ये वो लोग नहीं है जो भविष्य में पैसा देंगे, ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल बन जाएंगे, या डेप्टर या क्रेडिटर बन जाएंगे। ये अभी पैसा देने वाले हैं तुरंत, तो हम उनको एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं। भैया अभी पैसा दे रहा है यार, एक्स्ट्रा छूट दे दो। तो उसको हिसाब रखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, स्पेशल लोग हैं, बहुत सारी भीड़ नहीं है, कुछ लोग हैं। तो ये कौन सा है? घर की पूजा का प्रसाद। ये घर में सत्यनारायण की कथा हुई है ना, उसका प्रसाद है, तो इसका हिसाब रखना पड़ेगा कि भैया किसको मिला और किसको नहीं मिला। एक और उदाहरण से समझाता हूं, एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। अब आपकी दुकान है, अब दुकान में पापा जी बैठते हैं, और पापा जी ने बोर्ड लगा रखा है कि 10% छूट, और आपने 1 लाख का सामान बेचा। तो जब पापा दुकान में लौट के आएंगे, तो आप उनको 90,000 रुपए पकड़ाओगे और बताओगे 1 लाख का सामान बिका। तो पापा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं 10% छूट दे दी होगी बिटिया ने। तो उसका उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पापा को मालूम है कि 1 लाख रुपए का सामान बिकता है तो 90,000 रुपए ही हाथ में होंगे, क्योंकि 10,000 की तो क्या है, छूट है, 10%। लेकिन अगर आपने पापा जी को 85,000 रुपीज पकड़ा है, पापा पूछेंगे 90,000 होना चाहिए, 85 कैसे हो गया? तो आपको बताना पड़ेगा कि वो गुप्ता जी थे ना, वो शर्मा जी थे ना, वो अभी पैसा दे गए तुरंत, इसलिए उनको हमने स्पेशल छूट दी है। तो वो कैश डिस्काउंट दिया है, तो उस 5,000 को आपको लिखना पड़ेगा कि शर्मा जी को 5,000 का कैश डिस्काउंट दिया, गुप्ता जी को 5,000 का कैश डिस्काउंट दिया। तो आपको उसको शो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है? जिसको कैलकुलेट तो करते हैं, माइनस भी करते हैं, बट लिखते नहीं है। कैश डिस्काउंट क्या है? कैलकुलेट भी करते हैं, माइनस भी करते हैं, और लिखते भी हैं, क्योंकि उसको हमको शो करना पड़ता है कि हमने किस आदमी को एक्स्ट्रा छूट दी है। चलो, तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ये दोनों जगह लिख लेता हूं अपन, क्योंकि ये दोनों जगह सेम है, अलग अलग नहीं है। मैं यही नीचे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है?